अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉक्सी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं फिनस्वीट के एक न्यू प्रोडक्ट को जिसका नाम है फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स। तो सिंपली हम आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स वाले पेज पर। तो बाय द वे हम देखेंगे कि एज अ डेवलपर हम किस तरह फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स हैं ये एक तरह के जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हुए। तो सिंपली इन्होंने जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटीज़ को लिंक किया हुआ है एट्रीब्यूट्स के साथ। तो सिंपली हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरह की फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर CMS स्लाइडर हम बना सकते हैं वेबफ्लो नेटिव स्लाइडर का यूज़ करते हुए। एंड इसी तरह आपको यहाँ पर फ़िल्टरिंग की ऑप्शन देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिल जाएगी, जस्ट लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स, कॉपी, एंड इसी तरह CMS टैब, सेलेक्ट, रीड टाइम। एंड यहाँ पर आपको मुख्तलिफ वेरियस फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो मोस्टली यहाँ पर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो CMS के साथ अटैच हैं। एंड कुछ आपको अदर भी देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड अदर सोशल शेयर्स हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पर आपको चंद एक का ओवरव्यू करवा दूंगा एंड आपको बता दूंगा कि आपने एट्रीब्यूट्स को किस तरह यूज़ करना है। मज़ीद ये कि ज़रूरी नहीं कि आपने सिंपली इन्हीं फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करके वेबफ्लो के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, आप अदर रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। CMS स्लाइडर इसको ओपन कर लेंगे। तो बेसिकली फिनस्वीट प्रोवाइड कर रहा है CMS स्लाइडर जो कि आप वेबफ्लो के नेटिव स्लाइडर को यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपली स्टेप 1 में स्क्रिप्ट को अपने पेज पे ऐड कर लेना होता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शो करता है। बाय द वे जो फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स के ज़रिए स्लाइडर हम बनाएंगे वो ज़्यादा इतना फंक्शनैलिटीज़ उसमें नहीं हो, जस्ट लाइक उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। एंड आपको वन लेआउट स्लाइडर ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकेंगे, ये इसकी एग्जांपल है। तो इस CMS स्लाइडर से बेहतर है कि आप अदर स्लाइडर लाइब्रेरी का यूज़ करके CMS स्लाइडर को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिए। बट हम यहाँ पर इसका भी ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ रिसोर्सेज पर जाकर आपको यहाँ पर वेबफ्लो के अंदर भी प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जस्ट लाइक हमें CMS स्लाइडर वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओके, तो ये है स्लाइडर वाला, इसको हम क्लोन भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ से इसे हम ओपन इन वेबफ्लो कर लेते हैं। एंड ये जो वेबफ्लो नेटिव स्लाइडर है CMS के साथ अटैच है। तो नाउ इसका हम स्ट्रक्चर भी वेबफ्लो में देख लेते हैं, देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स को किस तरह वेबफ्लो में हम अटैच करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने स्क्रिप्ट को अटैच करना होता है। देन आ जाते हैं हम एट्रीब्यूट्स पर। फर्स्ट यहाँ पर मैंने बताया कि आपने कलेक्शन लिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है। तो इसको ओपन करेंगे तो आपको एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे। सिंपली आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ पर आपको इसकी वर्किंग एग्जांपल देखने को मिल जाएगी। सिंपली हम आएंगे यहाँ प्रोजेक्ट पर, यहाँ से हम CMS को व्यू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो इसकी कलेक्शन लिस्ट है इस पर आपको एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर। तो सिंपली हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को सिंपली आपने यहाँ से आगे कॉपी करना होता है एंड कस्टम एट्रीब्यूट्स के पैनल पर आने हैं। एंड यहाँ से आपने ऐड लिस्ट आइटम पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने नेम देना है एंड इसी तरह आपने यहाँ से सेकंड पर वैल्यू असाइन कर देनी होती है। तो इसमें आपका ये एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाता है। सिंपली आपको यहाँ पर बताया गया था कि आपने कलेक्शन लिस्ट पर एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है। नेक्स्ट उसके बाद आपने स्लाइडर कंपोनेंट को सिलेक्ट करके उसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है। तो सिंपली हम इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करेंगे, स्लाइडर पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर एग्जांपल में देखने को मिलेगा स्लाइडर कंपोनेंट। जस्ट इन्होंने स्लाइडर कंपोनेंट पर आकर एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर मज़ीद फर्दर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी आप यूज़ करते हैं जब आपने साथ स्लाइड चेन इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया हो। तो सिंपली आपने इस एट्रीब्यूट को भी अपने स्लाइडर वाले कंपोनेंट में ऐड कर देना है। तो बाय द वे जो एट्रीब्यूट्स के ज़रिए हम CMS स्लाइडर को ऐड करते हैं उसका स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। तो इसमें करना ही होता है कि सिंपली आपने स्लाइडर
कंपोनेंट को ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में। देन उसके बाद आपने उसके अंदर नहीं, उसके बिलो आपने जाकर कलेक्शन लिस्ट अपनी ऐड करनी है एंड वहाँ पर आपने सिंपली अपनी स्लाइड को क्रिएट कर लेना होता है। देन आपने कंप्लीट स्लाइड को क्रिएट करके इसके डुप्लीकेट्स लेकर स्लाइड में आकर ऐड कर देना होता है। सिंपली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस CMS स्लाइडर में हम सिर्फ 1 कॉलम लेआउट को ही यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप किसी स्लाइडर लाइब्रेरी का यूज़ कर लें एंड वहाँ पर आप मज़ीद कॉलम्स को भी ऐड कर पाएंगे एंड वहाँ पर आपको फास्ट एंड स्मूथ प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो ये था CMS स्लाइडर थ्रू फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर CMS फिल्टरिंग की ऑप्शन मिलेगी जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके CMS में एंड ये आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा CMS फिल्टरिंग की ऑप्शंस देखने को मिलेगी। यहाँ से हम आपको कुछ एग्जांपल ट्राई करवा देते हैं। जस्ट लाइक आपने यहाँ पर CMS को फ़िल्टर करना है तो आप फर्स्टली CMS को ऐड करते हैं, देन आप स्टार्ट में भी एक CMS को ऐड करते हैं जिसके अंदर आप अपनी बुलेट लिस्ट या फिर फ़िल्टरिंग ऑप्शन को ऐड करते हैं। देन फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स के ज़रिए उनको आपस में अटैच कर देते हैं। तो इसका एक सारा तरीका भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसके लिए हम दोबारा से रिसोर्सेज पर जा एक एग्जांपल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। रिसोर्स सेंटर पर आएंगे एंड यहाँ से हम इस फिल्टरिंग ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेंगे लाइव साइट में इंग्लिश। तो इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि तमाम फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स के ज़रिए फ़िल्टरिंग का यूज़ किया गया है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख पाएंगे लोअर टू हायर प्राइस, हायर टू लोअर प्राइस एंड इसी तरह अगर आपने मज़ीद फ़िल्टर्स ऐड किए हैं तो उनको भी आप मज़ीद एक्सप्लोर कर पाएंगे। जस्ट लाइक आप यहाँ पर सर्च के थ्रू भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं एंड प्राइस रेंज के थ्रू भी, इसी तरह सिलेक्शन के थ्रू भी एंड यहाँ पर आपको मज़ीद फर्दर देखने को मिल जाएंगी रेडियो बटन के थ्रू एंड मज़ीद आपको यहाँ पर दोबारा से रेंज शो किया गया है एंड इस तरह आपको यहाँ पर टॉगल बटन के थ्रू भी फ़िल्टरिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो सिंपली इसको रीसेट करेंगे। इसको फर्दर आप यहाँ से इसकी ट्यूटोरियल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बाय द वे CMS फ़िल्टरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो को ऐड कर लेंगे अपने चैनल पर एंड नेक्स्ट मूव करते हैं हम CMS लोड पर। सिंपली इसमें भी फर्स्ट टाइप आपने अपनी सब क्लिप को ऐड कर देना है। इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाना है। फर्स्टली आपने कलेक्शन लिस्ट के अंदर जाकर इस एट्रीब्यूट को ऐड कर देना है जस्ट लाइक दिस। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक हमें पेजिनेशंस को ऐड करना है तो सिंपली आपने CMS पर आकर पेजिनेशंस को इनेबल कर देना है एंड वहाँ पर एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देने हैं। तो आप यहाँ पर प्रीवियस एंड नेक्स्ट फंक्शनलिटीज़ को फर्दर इन्हेंस कर पाएंगे एंड इसी तरह आपको यहाँ पर लोड अंडर की ऑप्शन देखने को मिलेगी। सिंपली इस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो आप लोड कर पाएंगे, पेज स्विचिंग के ऑप्शन को यूज़ नहीं करना होगा एंड इसी तरह आपको यहाँ पर रेंडर आर्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली ये क्या करता है, अगर इसको आप यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट्स में तो आपके सामने तमाम CMS पेजेस को लोड कर देगा एक ही बारी में एंड इसी तरह आ जाता है इनफाइनाइट। तो बेसिकली ये इनफाइनाइट स्क्रॉल पर वर्क करता है। तो जैसे जैसे आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपके सामने जो CMS आइटम्स है वो लोड होती हुई आ जाएंगी। तो यहाँ से हम इसकी एग्जांपल को एक्सप्लोर करते हैं जस्ट लाइक लोड मोर को। तो जैसे जैसे हम लोड करते जाएंगे यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी एंड यहाँ पर आपको CMS के थ्रू टोटल काउंट की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी। तो इसको किस ऐड करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर अदर फंक्शनलिटीज़ दी गई हैं जस्ट लाइक लोडर आइटम काउंट्स, इसी तरह विजिबल काउंट की ऑप्शन दी गई है एंड ये स्टाइलिंग के बाद में आ जाएगा सारा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये पेजिनेशन दी गई है। सिंपली आप इन प्रोजेक्ट को आने वाले वक्त में कॉपी भी कर पाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पर इनफाइनाइट लोड की ऑप्शन है एंड यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है जस्ट लाइक आप CMS लोड को CMS कंबाइन के साथ किस तरह यूज़ करेंगे या फिर CMS नेस्ट को CMS लोड के साथ किस तरह फंक्शनलिटीज़ को ऐड कर पाएंगे। तो इसकी एग्जाम्पल को भी एक बार हम रिसोर्सेज पे जाकर प्रीव्यू कर लेते हैं। जस्ट लाइक ये आपको दी गई है लोड मोड CMS कंपोनेंट, इसको ओपन कर लेते हैं एंड सिंपली हम इसको वेब फ्लो में ओपन करेंगे
तो सिंपली इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन में हमने कलेक्शन लिस्ट पर जाके एट्रीब्यूट्स को ऐड करना होता है। सिंपली इनको हम कॉपी करेंगे, अपने CMS कलेक्शन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड सेटिंग पर आकर एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देंगे CMS लिस्ट पर। तो आपको ये एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट हमने पेजिनेशन का फीचर यूज़ करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, इस प्रोजेक्ट में आपको लोड मोड का ऑप्शन दिया गया है, जस्ट लाइक लोड अंडर। एंड बाय द वे, जब आपने CMS लोड के फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करना है तो आपने आइटम्स को अपने पेजिनेट करना होता है। जस्ट लाइक आप यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं कि एक पेज पर 3 आइटम्स शो करेंगे, तो इसी तरह आप इनको हैंडल कर पाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया होगा, यहाँ पर आपको बताया गया है हर एलिमेंट में कि इट इज़ रिक्वायर्ड दैट नेटिव Airflow pagination is enabled for your collection list. This can be done in setting of the collection list. एंड यहाँ पर आपको बताया गया कि इस एट्रीब्यूट को कहाँ पर यूज़ करना है। तो सिंपली आपने प्रीवियस एट्रीब्यूट को यूज़ किया गया, उसका एड्रेस ही आपको यहाँ पर दिया गया है। तो नाउ फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। डिसेबल स्क्रॉलिंग, इस पर आएंगे। तो सिंपली ये भी एक बेसिक सा फीचर है जिसके अंदर हम अपनी स्क्रॉलिंग को इनेबल और डिसेबल करते हैं। तो सिंपली इसकी भी स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे एंड जिस जगह पर आपने स्क्रॉलिंग को डिसेबल करना है वहाँ पर आपने किसी भी बटन या टेक्स्ट लिंक, लिंक ब्लॉक और डिप पर आकर इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेना है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर बटन पर यूज़ किया गया है, तो यहाँ से हम एग्जांपल भी प्रीव्यू कर लेंगे। तो जैसे ही हम डिसेबल स्क्रॉलिंग करूँगा तो आपके सामने से यहाँ पर स्क्रॉलिंग हाइड हो चुकी है एंड इसी तरह इनेबल स्क्रॉलिंग करने से हमारे पास स्क्रॉलिंग का फीचर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको तमाम फीचर दिए गए हैं, जस्ट लाइक ये डिसेबल स्क्रॉल का एट्रीब्यूट है एंड इसी तरह इनेबल स्क्रॉल का एंड इसी तरह टॉगल का एंड बाकी आपको फीचर्स दिखाए गए हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर टॉगलिंग का ऑप्शन दिया गया है एंड व्हेन विजिबल, जस्ट लाइक अगर कंटेंट विजिबल होगा तो स्क्रॉलिंग डिसेबल हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर स्मार्ट नैप का, जस्ट लाइक अगर आपने नैप बार को ओपन किया है तो आपकी जो स्क्रॉलिंग फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिसेबल हो जाएगी। तो सिंपली इसके लिए आपने पर नैप बार कंपोनेंट को सिलेक्ट करके उस पर एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। जस्ट लाइक हम यहाँ से स्मार्ट नैप को ओपन करेंगे, सिंपली आपने नैप बार कंपोनेंट को सिलेक्ट करके उस पर इस एट्रीब्यूट को ऐड कर देना है। तो बेसिकली ये फीचर वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल है जहाँ पर आप फुल स्क्रीन नैप बार क्रिएट करते हैं। तो सिंपली जैसे ही नैप बार को ओपन करेंगे तो स्क्रॉलिंग फंक्शनैलिटीज़ आपकी डिसेबल हो जाएगी एंड डिसीजन क्लोजिंग पर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है हमारा पावरफुल रिच टेक्स्ट, इसको ओपन करेंगे। स्टेप 1 में आपने सिंपली स्क्रिप्ट को ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताया गया कि आपने रिच टेक्स्ट पर आकर इस एट्रीब्यूट को यूज़ कर लेना है। सिंपली आपने सेलेक्ट करना है रिच टेक्स्ट को एंड इस एट्रीब्यूट को ऐड कर लेना है। जैसे ही हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे तो हम अपने जो रिच टेक्स्ट एलिमेंट पर कोडिंग को ऐड करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर शो करेगी। जस्ट लाइक यहाँ पर हमने रिच टेक्स्ट एलिमेंट पर इस कंटेंट को ऐड किया है, तो ये इसका आउटपुट है सेम जो हमने ऐड किया था। जस्ट लाइक यहाँ पर हमने इनलाइन स्टाइलिंग की है तो आपको इनलाइन स्टाइलिंग भी देखने को मिल जाएगी एंड इसी तरह नेक्स्ट लाइन आएगी। यहाँ पर आपको इग्नोर के फंक्शनलिटीज़ भी दी गई है। जस्ट लाइक अगर आपने वो सेम कोड ही शो करना हो तो उसके लिए आप सिंपली इस एलिमेंट का यूज़ करेंगे अपने रिच टेक्स्ट एलिमेंट पर। नेक्स्ट इसका जो पावरफुल फीचर है वो कंपोनेंट को ऐड करना है। जस्ट लाइक आपने रिच टेक्स्ट एलिमेंट में अपने कंपोनेंट को ऐड करना है। तो कंपोनेंट को बेसिकली हम दो तरह से ऐड कर पाएंगे रिच टेक्स्ट एलिमेंट पर। सिंपली आपने डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करके अपने कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं रिच टेक्स्ट एलिमेंट में। तो बेसिकली दो तरह से कंपोनेंट को ऐड करते हैं। एक तो वो कंपोनेंट को हम ऐड कर रहे होते हैं जो कि उसी पेज पर है, एक जो अदर पेजेस पर हैं। अगर आपने उसी पेज को ऐड करना है तो सिंपली आप इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे एंड अदर पेजेस से आपने कंपोनेंट को अपने पेज पर लाना है, अपने रिच टेक्स्ट एलिमेंट पर यूज़ करना है तो सिंपली आप वहाँ पर पेज का नेम देंगे या फिर उसका यूआरएल साथ अटैच करेंगे। तो इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, हम इसका तरीका भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
कंपोनेंट आइडेंटिफाई, सिंपली आपने जो भी अपना कंपोनेंट ऐड किया है उस पर जाना है एंड वहाँ पर आपने जाकर अपने एट्रीब्यूट को ऐड कर लेना है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप कोई भी एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हैं। जहाँ पर भी आपको आइडेंटिफायर देखने को मिला है वहाँ पर आप कोई भी नेमिंग असाइन कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पर आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी दिखाया गया है, आपने सिंपली इस तरह ऐड कर लेना है अपने कंपोनेंट को। अगर इन पेज पर हो तो ये आपको यहाँ पर शो करेगा। इंटरेक्शन बेस है तो उस पर आप इसको भी यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल देखने को मिल गई है। तो नेक्स्ट हमारे सामने है टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो इसको भी व्यू कर लेते हैं। सिंपली आप ब्लॉग के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर पाएंगे इस फंक्शनैलिटी के थ्रू। आपको इसके यहाँ पर डेमो दिखा देता हूँ एंड बाय द वे इस प्रोजेक्ट को भी हम CMS फिल्टर वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये इसकी एग्जांपल है। जस्ट लाइक हम यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर पाएंगे इन एट्रीब्यूट्स के ज़रिए, तो इसको भी हम बाद में कवर करेंगे। नेक्स्ट मज़ीद आपको यहाँ पर स्मॉल फंक्शनैलिटीज़ दी गई हैं, जस्ट लाइक कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इसको देख लेते हैं। स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे एंड आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस मिलेगा। कोई भी एलिमेंट को कॉपी करवा सकते हैं, जस्ट लाइक बटन, लिंक ब्लॉक एंड टेक्स्ट लिंक और डिफ को। सिंपली इस एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे अपने डिफ पर, जस्ट लाइक इस बटन पर ऐड कर दिया है एंड यहाँ पर टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम इस टेक्स्ट को कॉपी करवाना चाहते हैं एंड इसी तरह कॉपी सिबलिंग्स की ऑप्शन दी गई है। जस्ट लाइक ये उसके साथ जो कंटेंट है उसको कॉपी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी प्रीव्यू कर सकते हैं। जस्ट लाइक कॉपी करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये पेस्ट हो रहा है एंड इसी तरह आपको यहाँ पर कॉपी जिसका भी ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड कॉपी सिबलिंग्स का भी। तो बेसिकली यहाँ पर तमाम फंक्शनैलिटीज़ को इसी तरह यहाँ पर परफॉर्म किया गया है। सिंपली आपको इन एट्रीब्यूट्स का आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना आना चाहिए। तो अगर आपको मज़ीद फर्दर डिटेलिंग चाहिए तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स की प्लेलिस्ट को ऐड कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसको मज़ीद फर्दर रिव्यू कर सकेंगे। एंड इससे ना आपको यहाँ पर तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिरर क्लिक इवेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। जस्ट लाइक आप डबल फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर पाएंगे। जस्ट लाइक इस स्लाइडर को हम इन एरोज़ के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं एंड अपने कस्टम एलिमेंट के थ्रू भी। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर डैप्स के ऑप्शन है, इसी तरह ऑटो वीडियो के ऑप्शन है, कस्टम स्लाइडर डॉट्स के ऑप्शन है एंड इसी तरह आपको मिरर इनपुट वैल्यूज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सिंपली इसमें भी मिररिंग आपको देखने को शो करेगी। जस्ट लाइक हम फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पर हम परमानेंट एंड करंट अटैक्स को फिल करते हैं। तो जस्ट लाइक उसको इनेबल करने के लिए हम किस तरह वर्क करते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो आपको वो फीड एक दूसरे के साथ एंड इसी तरह यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली इसका तरीका भी सिंपली आपने ट्रिगर करना है फॉर इनपुट पर। तो उसी भी इनपुट पर आप चाहते हैं कि मिरर इफेक्ट अप्लाई हो, तो फर्स्ट वाली फॉर्म इनपुट पर हम ट्रिगर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे एंड जो सेकंड वाली फॉर्म का इनपुट है उस पर हम टारगेट का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। एंड इसी तरह आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ दी गई है जावास्क्रिप्ट की, जिसको आप फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स के थ्रू अपने प्रोजेक्ट में इनेबल कर पाएंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जस्ट लाइक उसमें CMS फिल्टर आ जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड टैब्स आते हैं। इन पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एंड फर्दर आप इनको एक्सप्लोर कर सकेंगे। आपको यहाँ पर इनकी कंप्लीट गाइड शो की गई है एंड इस तरह आप इस सोर्सेज पर जाकर भी इसको फर्दर एक्सप्लोर कर पाएंगे। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर टेबल फंक्शनैलिटीज़ दी गई है एंड इसी तरह हम यहाँ से एक और प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिगनर लेवल फंक्शनैलिटीज़ से हाई लेवल फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन लाइव सेट करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह वर्क कर रही है। चेक इट आउट। तो यहाँ पर ब्लॉग सर्चिंग फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ किया गया है। जस्ट लाइक यहाँ पर आपके तमाम ब्लॉग्स हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर मैं अगर 100 लिखूँगा तो ये ब्लॉग सर्चिंग आपको वर्क करती दिखाई देगी। सिंपली इसको किस तरह यूज़ किया है आपको यहाँ पर दोबारा से दिखा देता हूँ वेबटो में आके।
सिलेक्शन लिस्ट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आके हमने इस एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेना है। सेटिंग पर आकर CMS filter स्लैश एलिमेंट स्लैश लिस्ट, देन इसको अटैच कर देना है अपने फॉर्म इनपुट के साथ। यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर हमने इस एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। तो इस तरह आप इस फंक्शनैलिटी को भी अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर पाएंगे। इसका रिसोर्स भी आपको यहाँ पर दिया गया होगा, CMS फिल्टरिंग ऑप्शन में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबमिट सर्च फील्ड, तो सिंपली यहाँ पर आपने आइडेंटिफायर को यूज़ करना होता है एंड कलेक्शन लिस्ट पर आके आपने एट्रीब्यूट को यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि आपने अगर सर्च RCMS फील्ड को यूज़ करना है तो उसके लिए आप स्टैटिक का यूज़ करेंगे। तो आपने आइडेंटिफायर में स्टैटिक को ऐड कर देना है, तो ये फीचर्स भी आपका इनेबल हो जाएगा। एंड CMS लिस्ट पर तो हमने बाय द वे स्टार्ट में ही ऐड कर लिया था CMS फिल्टर एलिमेंट और उसका एट्रीब्यूट लिस्ट को, जैसा कि हमने इसमें देखा है। टेक्स्ट फील्ड पर आपको ये स्टैटिक के साथ तमाम CMS की एक्सेस मिल गई है एंड इसी तरह CMS के थ्रू यहाँ पर एट्रीब्यूट भी ऐड है। तो इसी तरह आप यहाँ पर फिनस्वीट के एट्रीब्यूट्स को फर्दर एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।